नोएडा में उत्तराखंड पब्लिक स्कूल से जुड़ी ये बड़ी खबर है। स्कूल सील होने के बाद बच्चे अभिभावक परेशान हैं। स्कूल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। नोएडा प्राधिकरण ने स्कूल को सील कर दिया है। स्कूल पर प्राधिकरण का करीब 15 करोड़ रुपए बकाया है। 2020 में प्राधिकरण ने जमीन का आवंटन रद्द कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो परेशान हो रहे हैं। स्कूल जब पहुंचे हैं तो वहां पर पता चला है कि स्कूल बंद हो गया है, जिसके बाद अभिभावक बाहर खड़े हैं और परेशान हो रहे हैं। भविष्य की चिंता हो रही है क्योंकि अचानक ये स्कूल बंद हुआ और इसकी जानकारी जो अभिभावक थे उन्हें नहीं थी। वो जब सुबह पहुंचे हैं तो स्कूल वहां पर बंद नजर आया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को लेकर के स्कूल पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि उत्तराखंड पब्लिक स्कूल सील हो गया है। क्या कहेंगी आप? स्कूल अपने बच्चों को लेकर के पहुंची हैं और जब आपको पता चला कि स्कूल सील है? अब पता तो चला है, अब जाना तो है ही वापस, लेकिन होना तो चाहिए कुछ ना कुछ। ऐसी बात नहीं है क्योंकि स्कूल का मामला है, अब तो बीच में कहीं एडमिशन भी नहीं होगा, उसके लिए टीसी की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब वो कहाँ से कैसे मिलेगा हमको? क्या आपको स्कूल ने बताया था कि स्कूल की जो ज़मीन है उसका अलॉटमेंट 3 सितंबर 2020 को रद्द कर दिया गया प्राधिकरण की तरफ से? नहीं, ऐसी हमें कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि इस तरीके से मतलब कैसे स्कूल को जो प्लॉट है वो मतलब नोएडा से लिया गया है, ये तो हमें कुछ पता ही नहीं था। बस हमने तो एडमिशन कराया, पढ़ाई बहुत अच्छी थी स्कूल में, तो अच्छा हमारे बच्चे कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा था। कब से आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? मेरा जो बेटा है वो LKG क्लास से पढ़ रहा है यहाँ पर, और बेटी का तो खैर अभी 2 साल हुए हैं एडमिशन कराए हुए, बट अच्छा था इसका, इसी वजह से मैंने बेटी का भी एडमिशन दूसरे स्कूल से निकाल के यहीं पे कराया था। आप क्या कहेंगे? आप भी अपनी बच्ची को लेकर के पहुँचे हैं। सर क्या कहें, हमें तो स्कूल ओपन करवाएं और बच्चों का, क्योंकि साल बर्बाद होगा। क्या कोई जानकारी स्कूल की तरफ से दी गई थी आप लोगों को? कोई जानकारी नहीं थी सर, तो एकदम ही बंद कर दिया उन्होंने। नहीं, ये तो प्राधिकरण ने सीलिंग की है, सीलिंग की कार्रवाई हुई है और बकायदा 21 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया था कि 3 दिन के अंदर स्कूल खाली कर दें, उसके बाद हम सीलिंग की कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर पेरेंट्स को कोई इस बारे में कुछ पता नहीं है, कोई बात ही नहीं हुई ऐसी। जिस तरीके से स्कूल सील किया गया है उसको लेकर के वो बेहद चिंतित हैं और उनको अब ये लग रहा है कि आखिरकार उनके बच्चे का भविष्य कैसा होगा, क्योंकि इस वक्त वो कहीं एडमिशन भी नहीं करा सकते। अगर वो एडमिशन कराएंगे भी तो उन्हें टीसी चाहिए, और ऐसे में अगर स्कूल सील है तो स्कूल खुलेगा नहीं, और स्कूल अगर खुलेगा नहीं तो उन्हें टीसी प्राप्त नहीं होगी। यही वजह है कि जो अभिभावक हैं वो बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष सक्सेना के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया। यहाँ पर पहले ही नोटिस दिया गया था, पहले ही 3 दिन का नोटिस दे दिया गया था कि आप स्कूल को खाली कर दीजिए वरना सील कर दिया जाएगा। लेकिन इस नोटिस के बारे में जो पेरेंट्स हैं उनको कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं दी गई है, और इसका आवंटन 2020 में ही निरस्त कर दिया गया था। और उसके बाद सील करने की जो कार्रवाई थी, इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण ने पहले ही स्कूल को सूचित कर दिया गया था कि सील कर दिया जाएगा अगर आप स्कूल को खाली नहीं करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन नोएडा अथॉरिटी और स्कूल प्रबंधन के बीच की जो भी कार्रवाई हुई है उससे अभिभावक बिल्कुल अनजान थे, और जिसकी वजह से जब वो पहुंचे स्कूल में सुबह सुबह अपने बच्चों को लेकर, तो ये खबर है कि सील कर दिया गया है। अब ऐसे में जो अभिभावक हैं वो परेशान इस वजह से हैं क्योंकि पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, और इस बारे में कोई जानकारी तक किसी भी पेरेंट्स को नहीं दी गई है। वहां पर जमावड़ा लगा हुआ है। पेरेंट्स लोगों का ये कहना है कि उन्हें किसी बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। अगर 3 दिन पहले नोटिस भी दिया गया था तो कम से कम इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी। लेकिन अब परेशान हो रहे हैं यहाँ पर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर पहुंचे हुए हैं। बलराम पांडे सीधे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, अब क्या वहां पर तस्वीर देख रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं पेरेंट्स? हालांकि अभी हमने सुना कि सब परेशान है बच्चों के भविष्य को लेकर।
बिल्कुल, देखिए जो पेरेंट्स स्कूल पहुंच रहे हैं उनको पुलिस वहां से हटा रही है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगड़ने ना पाए इसलिए पेरेंट्स यहां पर इकट्ठा ना हो। यही वजह है कि वो एक पार्क में बैठक कर रहे हैं और आगे का क्या उनका निर्णय रहेगा, किस तरीके से वो प्राधिकरण के पास जाएंगे, किस तरीके से वो प्रशासन के सामने अपनी बात को रखेंगे, इसको लेकर के पेरेंट्स मीटिंग कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ कुछ पेरेंट्स मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है और किस तरीके की दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे? आप लोग बैठक कर रहे हैं और बैठक में अभी मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, कह रहे हैं आप लोग की निर्णय ले लें उसके बाद ही हम मीडिया को बताएंगे क्या है। तो किस तरीके का निर्णय लेंगे? अभी मेरे जैसे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं फिलहाल, मतलब कि बच्चों की पढ़ाई का मतलब कि बच्चों की मतलब कि उनके दिमाग पे बड़ा असर पड़ गया इस सरकार के इस रवैये से, प्राधिकरण के इस रवैये से। मतलब कि मैं प्राधिकरण से यही उम्मीद करता हूं कि शीघ्र बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से प्रारंभ की जाए। जो स्कूल प्रबंधन से लेना देना है वो उनसे आपसी सलाह मशवरा करके आपस में जल्दी निपटाया जाए, या प्राधिकरण जब फिर। अच्छा, आपसे एक जानकारी और लेना चाहेंगे। 1991 में ये जमीन अलॉट हुई थी और उसके बाद से अभी तक पैसा नहीं दिया गया। 15 करोड़ 49 लाख रुपए बकाया हैं और पिछले करीब 3-4 सालों से लगातार नोटिस जारी की जा रही है और 3 सितंबर 2020 को इस जमीन का आवंटन रद्द कर दिया गया। तो क्या आप लोगों को बताया गया मैनेजमेंट की तरफ से या फिर प्राधिकरण की तरफ से कोई जानकारी आप लोगों को दी गई? हमें आज तक किसी ने कोई जानकारी नहीं, न प्राधिकरण ने न स्कूल ने। हम तो टाइम पर स्कूल की फीस भरते रहे। कम से कम 3,500 से 5,000 तक की फीस स्कूल द्वारा ली जाती है। हर महीने हम 15 तारीख से पहले हम स्कूल में यह फीस जमा करा देते हैं। आज तक इतने सालों से यह फीस कहाँ जा रही है? और भी अभिभावक हमारे साथ हैं। आप बताइए क्या कहेंगे, किस तरीके की परेशानियां आप लोगों के सामने आ रही हैं और खास तौर से 1500 बच्चों के भविष्य का सवाल है। सर स्कूल की फीस के लिए सर क्या कहेंगे? सर स्कूल में देखिए कोई भी है, सारे स्कूल अपनी मनमानी से फीस बढ़ा देते हैं। हाँ। जो उनका अगर बस चले तो वो हमारे बच्चों की ड्रेसेस भी खुद ही धुलवाएं और मनचाही पैसे लें उनसे। बलराम, ये बताइए कि वहाँ जो स्कूल प्रबंधन का कोई भी अधिकारी कोई वहाँ पर मौजूद है? जब पेरेंट्स वहाँ पर पहुंचे तो क्या कोई था बताने वाला कि स्कूल इस वजह से सील कर दिया गया है? देखिए, आपको बता दें कि जब कल नोएडा प्राधिकरण ने सीलिंग की कार्रवाई की थी तो जो प्रिंसिपल थी वो स्कूल के अंदर थी और जैसे ही वो बाहर निकली हैं उन्हें अभिभावकों ने रोकने की कोशिश की, उनसे पूछने की कोशिश की कि आखिरकार जो स्कूल सील हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। उन्होंने किसी अभिभावक से बात नहीं की और सीधे उन्होंने गाड़ी निकाली और चली गई। हालांकि अभिभावकों ने कोशिश की, गाड़ी के आगे खड़े हुए और उन्होंने रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुकी नहीं। लेकिन जिस तरीके से स्कूल सील हुआ है उसको लेकर के कहीं ना कहीं 1500 बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है और यही वजह है कि जो पेरेंट्स है वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं और बैठकों का दौर जारी है। प्रशासन उन्हें इकट्ठा नहीं होने दे रहा, यही वजह है कि वो पार्क में हैं। एक पेरेंट्स जो हैं वो अपनी बात रखने के लिए मीटिंग से बाहर आए हैं। हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आगे की क्या रणनीति होगी? आप लोग प्राधिकरण जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, प्रशासन के पास जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे? पहले तो मुझे यही उम्मीद है कि प्रशासन इस तरीके से मतलब कि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं करेगा। मुझे विश्वास है कि ये कल से ही अपने बच्चों की, मेरे बच्चों की या सभी पेरेंट्स जिनके हैं बच्चे हैं उनकी पढ़ाइयाँ सुचारू रूप से तैयार होंगी। सुचारू बिल्कुल, प्रशासन से उम्मीद है, हो सकता है प्रशासन इस पर कुछ पहल करे और इन बच्चों के भविष्य को डूबने से बचाए, क्योंकि प्रशासन अगर पहल करेगा तो शायद कुछ हल निकले। बहुत शुक्रिया बलराम ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।